नमस्कार दोस्तों, अनिल ट्यूटोरियल्स जेडीपी के इस यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स सीरीज में कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से। सवाल ये था कि एक शहर में कोरोना के कुछ एक्टिव पेशेंट हैं जो कि हर 10 दिन में दुगने हो जाते हैं और उसी 10 दिन में 120 मरीज ठीक भी हो जाते हैं। तो जब 10 दिन गुजरते हैं तो पेशेंट दुगने होते हैं और 120 पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। अगला 10 दिन गुजरता है तो फिर 120 पेशेंट ठीक होके निकलते हैं और दुगने भी हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से एक महीना हो जाता है तो उस शहर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं रहता, मतलब वह शहर कोरोना से मुक्त हो जाता है। तो आपको ये बताना था कि प्रारंभ में कितने मरीज थे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कई लोगों ने व्हाट्सएप में भी भेजा और किसी ने कॉल भी किया था और कई लोग बोल रहे थे कि नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, मुझे बहुत खुशी हुई। ये विषय ऐसा ही है, इसमें आप प्रयास करते रहेंगे तो इसमें आपको मज़ा आएगा। सवाल बनना या न बनना वो अलग बात है। जैसे बोला जाता है ना कि सफ़र का मज़ा अलग होता है, मंजिल में पहुंचना नहीं पहुंचना ये अलग विषय है। सफ़र का मज़ा अपने आप में एक अलग मज़ा होता है। तो सवालों को सीखना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। आइए देखते हैं कि इसको अपन कैसे हल करते हैं। तो इसको अपन दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो एल्जेब्रिकली, मतलब जैसे कि हम ये मान के चलते हैं ना कि जो चीज़ हमें नहीं पता उसको अपन एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे मरीजों की संख्या कितनी है उसको हम मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स है। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मरीजों की संख्या मान लो एक्स है, ठीक है। तो 10 दिन में ये संख्या दुगनी हो जाने वाली है। तो एक्स का दुगना करेंगे तो 2x, एक्स का दुगना हमने किया 2x और 120 मरीज ठीक होकर के निकल भी रहे हैं दोस्तों। तो 2x में से 120 हमने घटा दिया तो 2x माइनस 120। अब जब अगला 10 दिन आता है तो उसका 2 से गुणा होता है नेक्स्ट 10 डेज में। इस 2x माइनस 120 में अपन 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है दोस्तों 4x माइनस 240, 4x माइनस 240। अब ये 4x माइनस 240 में से फिर 120 मरीज जो ठीक होके निकलते हैं वो हम घटा रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें से हम 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 240 और 120 ऐड हो जाएगा, मतलब 4x माइनस 360। अब जब अगला 10 दिन आता है तो इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2। 4x माइनस 360 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा 8x माइनस 720। और इसमें से हम 120 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी फिगर आएगा ये हम 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में तो कोरोना का कोई भी मरीज रहा नहीं, मतलब 0। तो 8x माइनस 840 जो है ये 0 के बराबर है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 8x जो है वो 840 के बराबर है। तो x जो है वो 840 में हम 8 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है 105। तो 105 वो फिगर है, मैंने 105 मरीज जो थे ये फिगर है जो कि इसका सही उत्तर है। आप इसको ऐसे भी देखें तो 105 मरीज थे और 10 दिन के बाद 105 का दुगना हो गया तो 210, 210 में से 120 मरीज ठीक हो गए तो हमारे पास बचे 90। और 90 मरीज को देखा जाए तो फिर से 10 दिन बाद जब दुगने होते हैं तो 90 इंटू 2 हम करते हैं तो 180, और 180 को में से 120 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है 60, और 60 का डबल जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 120, और 120 पूरे के पूरे मरीज तो ठीक होके निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा जो तरीका था वो ये हम पीछे से स्टार्ट करें तो हम समझ सकते हैं कैसे ये होता है। तो जैसे 120 मरीज लास्ट में ठीक होके निकल रहे थे तो 120 दुगने होने पे आए होंगे। तो 120 किसका दुगना है दोस्तों? तो आप सिंपल जानते हैं 120 को 2 से आप भाग दे के देख लीजिए तो 60 का दुगना ही 120 होता है, 60 का डबल। तो पीछे 30 दिन के पहले जब 10 दिन रहा होगा तो 60 मरीज रहे होंगे जिनका डबल होने से 120 आया है। ये जो 60 बना होगा ये इसमें 120 को हम ऐड कर दें, मतलब जो 120 निकल के गए थे 120 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 180 पेशेंट्स, ठीक है। अब 180 किसका दुगुना करने से आएगा दोस्तों? तो 180 आया होगा 90 का डबल करने से। तो 90 में हम फिर से 120 को हम जोड़ के देखते हैं, 90 में हम फिर से 120 को जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है 210, और 210 दोस्तों किसका दुगुना करने से आएगा? तो 105। तो प्रारंभ में 105। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये हल था। तो कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में एक बार इसे फिर से बताइएगा। अब एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे दोस्तों कि हमने कल आपसे ये प्रश्न पूछा और आज इसका हम उत्तर दे रहे हैं। क्या ये तरीका आपको सही लग रहा है, या ऐसा तो नहीं कि आपको हम
कुछ ज़्यादा दिन दें या ऐसा हम आपको प्रश्न बता करके तुरंत उत्तर बताएं? आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, हमें बताइए। आप इस प्रकार से हमको सजेशन देंगे तो हम अपने इस कार्यक्रम को और बेहतर बना पाएंगे आपके लिए। आपको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको बहुत ही ध्यान से सुना और बहुत लोगों ने इसका उत्तर भेजा।